अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है हमने, और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक है फिनोल। फिनोल के बारे में हमने स्टडी करना होगा। फिनोल किसे कहते हैं, ये चैप्टर का सेकंड पोर्शन है। बेटा फिनोल किसे कहते हैं, अगर हम फिनोल की सिंपल डेफिनेशन देखें तो हम इसे ये कह सकते हैं, द कंपाउंड इन विच one or more OH group attached to the benzene ring। मतलब हमारे पास कोई बेंजीन रिंग है, हमारे पास कोई बेंजीन रिंग है और इसकी बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन के साथ हम अटैच कर दें OH ग्रुप, तो ये हमारा क्या बन जाता है, फिनोल। ये OH ग्रुप एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी मौजूद हो सकते हैं। तो कहते हमारे पास के फिनोल क्या होगा, फिनोल जिसमें बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या मौजूद होगा, OH ग्रुप मौजूद होगा, OH ग्रुप मौजूद होगा। अब ये OH ग्रुप 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं एंड सो ऑन 3 भी हो सकते हैं। तो बेटा इन्हें फिनोल कहा जाता है। तो मैं फिनोल को सिंपली ये भी तो कह सकता हूं, फिनोल्स आर द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। यस, ये बेंजीन इसे तो ड्राइव हुए कि शुरू में बेंजीन मौजूद था, बेंजीन में हाइड्रोजन निकालकर हमने क्या लगा दिया, OH ग्रुप। तो हम इसे कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन के जब हम OH ग्रुप लगाते हैं तो ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। और इसी के साथ हमने इसे वाटर की बेस पर भी एक्सप्लेन किया था कि दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर थे, जो हमने चैप्टर के शुरू में बात की थी। तो बेटा ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब बेंजीन रिंग ले, बेंजीन रिंग के साथ जब हम लगाते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप, तो इसे फिनोल कहा जाता है। तो बेटा जो सबसे सिंपल फिनोल है, द सिंपलेस्ट फिनोल इज C6H5OH। ये तो मैंने लिखा है, C6H5 मतलब फिनाइल ग्रुप और OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। तो ये हमने लिखा है, ये फिनोल होगा, सिंपलेस्ट होगा। इसे C6H5OH, इसका नाम क्या होता है, इसे कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। ये एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो हमें इसी लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो बेटा ये एमसीक्यूज में आता है कि जो हमारे पास फिनोल है जिसके ऊपर OH ग्रुप लगा है, C6H5OH है यही, तो इसका नाम क्या होता है, कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। ये एमसीक्यूज में आपको करना पड़ेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल जो सबसे सिंपलेस्ट फिनोल लिखा हुआ है, ये फिनोल जिसमें बेंजीन के साथ एक OH ग्रुप लगा हुआ है, फिनोल जिसका नाम कार्बोलिक एसिड भी है। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसे बनाया कैसे जा सकता है, बेटा इसकी प्रिपरेशन नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है। पहला मेथड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, नंबर 1 फर्स्ट मेथड होगा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन रिएक्टेंट्स क्या लेना होगा, क्लोरोबेंजीन से बनाना पड़ेगा। क्लोरोबेंजीन इस मेथड का दूसरा नाम होता है डोव मेथड भी कहा जाता है। इसे डोव मेथड भी कहते हैं, क्लोरोबेंजीन या डोव मेथड, दोनों तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। डोव मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, बेटा हमारे पास शुरू के अंदर हम रिएक्टेंट लेते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, बेटा पहले बेंजीन ड्रा करेंगे और उसके ऊपर क्लोरीन अटैच करते हैं, तो कहते हैं क्लोरोबेंजीन। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने बेंजीन के चैप्टर जो पढ़ा था, उससे हमें काफी हेल्प मिलेगी इस चैप्टर को, इस टॉपिक्स को सॉल्व करने में। तो बेटा ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस के साथ, जबकि कंडीशंस क्या होंगी, एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, टेम्परेचर होगा 360 एंड द प्रेशर होगा 150 atm प्रेशर होगा। बेटा ये कंडीशंस देंगे तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। जो दरमियान में पहला इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहां पर HCl बन जाएगा। बाकी बच गया ONA, वो बेंजीन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो कंपाउंड कुछ इस तरह बन जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास बन जाएगा बेंजीन और यहां पे जाकर अटैच हो जाएगा। बाकी बचा हुआ है ONA, इसका नाम होता है सोडियम फिनो ऑक्साइड।
सोडियम फिनोऑक्साइड। सोडियम फिनोऑक्साइड कहते हैं बेटा हमारे पास सोडियम फिनोऑक्साइड का नाम दिया जाता है इसे। ये सोडियम फिनोऑक्साइड ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। क्या किया, ये सिंपल से रिएक्शन है, आपको पहले रिएक्टेंट्स याद करने पड़ेगे। बनाने के लिए क्या करना है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के जब रिएक्शन करते हैं बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कंडीशंस लगाएंगे तो यहां से HCl प्रोड्यूस होगा, जबकि ONA अटैच होकर क्या बना देगा, सोडियम फिनोऑक्साइड। ये सोडियम फिनोऑक्साइड है। अब इस सोडियम फिनोऑक्साइड की एसिडिफिकेशन करेंगे। एसिडिफिकेशन किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो बेटा एसिड के साथ रिएक्शन, तो यहां पर एसिड कौन सा लिया हुआ है, HCl लिया हुआ है। जो यहां पर सोडियम फिनोऑक्साइड बनेगा उसकी एसिडिफिकेशन करेंगे, एसिड ऐड करेंगे। बेटा एसिड क्या होता है, एसिड जो हाइड्रोजन आयन देता है। एसिड क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये एसिड है HCl, ये हाइड्रोजन आयन देगा, जहां कर यहां पर O के साथ अटैच हो जाएगा। जब ये H जाकर O के साथ अटैच होगा तो यहां से सोडियम निकल जाएगा। रिजल्टेंटली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां पर पहले था ONA, Na यहां से रिमूव हो जाएगा, जाकर लग जाए H तो बन जाएगा OH। जबकि ये सोडियम था, यहां से क्लोरीन क्या बन जाएगा, NaCl प्रोड्यूस हो जाएगा। दोबारा इस बात को समझोगे, हमने क्या किया, सोडियम फिनोऑक्साइड है, इसकी एसिडिफिकेशन की। एसिडिफिकेशन, एसिड ऐड करेंगे। और एसिड की प्रॉपर्टी तो कॉमन है बेटा, एसिड जो हाइड्रोजन आयन देता है, तो ये अपना हाइड्रोजन आयन देगा। तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो ये O नेगेटिव से जाके जुड़ेगा तो OH बन जाएगा। तो यहां से सोडियम रिलीज हुआ और यहां से क्लोरीन था, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा और ये फिनोल प्रिपेयर हो जाएगी। ये आपको रिएक्शन अच्छी तरह याद करना पड़ेगा। सेकंड मेथड में यही दोबारा हम स्टेप यूज करेंगे। नंबर 2, दूसरा मेथड फिनोल को बनाने का बड़ी आसान सी मेथड है। नंबर 2 दूसरा है फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फार्मूला आना चाहिए। बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने पढ़ा था बेंजीन के कंपाउंड्स के अंदर। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है बेंजीन SO3H, इसे कहते हैं बेंजीन SO3H सल्फोनिक एसिड होगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का ये फार्मूला है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन हमने क्या लेना होगा, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका साल्ट लेना होगा। तो बेटा इसका सोडियम साल्ट कैसे बनेगा, अगर यहां से हम H को रिमूव करके सोडियम लगा दे तो ये बन जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। अब इसका रिएक्शन कैसे होगा, सेम इसका रिएक्शन भी वही होगा, सिर्फ एक रिएक्टेंट चेंज किया। दूसरा वही होगा, रिएक्शन अल्कलीज बेस से होगा NaOH के साथ, NaOH, और जबकि टेम्परेचर होगा 320 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर हम NaOH के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। 2 मॉलिक्यूल है तो हम इसी से तो ले सकते हैं, एक NaOH, यहां पर दूसरा ले लेता हूं NaOH। ये 2 NaOH के मॉलिक्यूल ले लेंगे। अब ये रिएक्शन समझेंगे बेटा, यहां पर क्या होगा, अब देखो यहां से एक ये सोडियम ये इस सारे के साथ मिल जाएगा, ये सोडियम इस सारे के साथ मिल जाएगा। क्या बना देगा ये हमारे पास, ये बन जाएगा Na2SO3 बन जाएगा, दो Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। जबकि यहां से OH और यहां से H क्या बना देगा, प्लस H2O बना देगा, H2O बन जाएगा। बाकी क्या बचेगा हमारे पास, NaO, और वहां से बेंजीन, तो इस तरह बन जाएगा। दोबारा से यहां पर लिखेंगे बेंजीन और इस बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे, ONA, दोबारा वही बन गया, सोडियम फिनोऑक्साइड बन जाएगा। बेटा इस सेक्शन दोबारा देखोगे, ये पॉइंट्स मैंने किस तरह किया, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल लिए। पहला सोडियम वो जाकर NaSO3 का जुड़ा तो क्या बन जाएगा, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, जबकि H और OH बन गया, बना देंगे H2O। बाकी बेटा यहां पर हमारे पास बचा हुआ है NaO और यहां से बचा हुआ बेंजीन, तो बन जाएगा NaO बेंजीन और साथ में ONA बेंजीन, इसका नाम होगा सोडियम फिनोऑक्साइड बन जाएगा। बेटा ये सोडियम फिनोऑक्साइड बन जाएगा।
अब जो सोडियम फिनोक्साइड बना, इसे बेंजीन में कैसे, इसे हम फिनोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेम दोबारा वही प्रोसेस होगा। सोडियम फिनोक्साइड की एसिडिफिकेशन करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया। क्या होगा, इसकी एसिडिफिकेशन करेंगे तो एसिड ऐड करेंगे, HCl एसिड ऐड किया तो क्या होगा, एसिड क्या होता है जो पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव, एसिड H आयन देगा। तो ये जो H आयन है ये जाकर जुड़ जाएगा O नेगेटिव के साथ, तो यहां से सोडियम रिलीज हो गया। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां पर प्रोडक्ट कुछ इस तरह बन जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास था ऑक्सीजन नेगेटिव, H जाके जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, OH, और साथ में यहां पर Na है और ये Cl, तो क्या बना देंगे, NaCl और फिनोल प्रोड्यूस होगा। ये स्टेप वही किया मैंने जो मैंने अभी फर्स्ट टॉपिक के अंदर, हमारे फर्स्ट रिएक्शन के अंदर स्टार्ट किया था। तो बेटा दोबारा वही हो जाएगा, पहले में भी फिनोक्साइड बनता है सोडियम फिनोक्साइड, यहां भी फिनोक्साइड बनता है, और दोनों की एसिडिफिकेशन करनी होगी। रिएक्टर्स भी काफी तक सेम है, दोनों के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। एक रिएक्टेंट चेंज होगा क्लोरोबेंजीन, और यहां पर होगा सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। बेटा ये हमारे पास दो मेथड्स होंगे जिसके जरिए हम फिनोल की प्रिपरेशन करते हैं। दोनों मेथड्स करेंगे जो कि नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन दो शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, जो कि ज्यादातर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं इसमें से। बेटा इसमें ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, फिनोल क्या होता है, फिनोल इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन डीलिक्विसेंट सॉलिड। बेटा ये सॉलिड होता है फिनोल। डीलिक्विसेंट ऐसा सॉलिड जो टेंडेंसी रखता हो, जो आसानी के साथ लिक्विड में कन्वर्ट हो, जिसे कहते हैं डीलिक्विसेंट। डीलिक्विसेंट सॉलिड क्या होगा, टेंडेंसी, द सॉलिड है टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड। ऐसा सॉलिड जिसकी टेंडेंसी हो कि वो आसानी के साथ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसे कहते हैं डीलिक्विसेंट। बेटा ये जो फिनोल है ये आसानी के साथ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे कहते हैं डीलिक्विसेंट सॉलिड कहा जाता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 41 है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये पानी के अंदर बहुत कम मामूली से डिसॉल्व होते हैं। इट इज स्पेरिंगली सॉलेबल इन वाटर, स्पेरिंगली बहुत कम मामूली से मिकदार डिसॉल्व होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दे, अगर टेम्परेचर कर दे 68.5, तो ये पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। पानी के अंदर कब कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, जब टेम्परेचर होगा 68.5 या इससे ज्यादा होगा। और ये पानी में डिसॉल्व होने के बाद सोल्यूशन बनाते हैं, और वो सोल्यूशन का कलर कौन सा होता है, पिंक कलर होता है। तो बेटा ये सारे के सारे एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं कि फिनोल पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व कब होता है, जब टेम्परेचर होगा 68.5 या अबव, इससे ज्यादा होगा। पानी में डिसॉल्व होने के बाद ये सोल्यूशन बनाता है, कौन से कलर का होगा, पिंक कलर का होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो आपको याद करना पड़ेगा। ये डीलिक्विसेंट सॉलिड होते हैं, आसानी के साथ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट। ये बेटा जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल्स के अंदर या वॉशरूम्स के अंदर। नॉर्मली ऑब्जर्वेशन होती है कि हॉस्पिटल्स के अंदर वो जो क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो फिनोल ही होता है। उसमें फिनोल होता है, वो डिसइंफेक्टेंट होता है, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेटा इन पॉइंट्स को अच्छी तरह कर लेंगे, जो मेन पॉइंट्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी की बात करेंगे, और ये डिसइंफेक्टेंट होता है। तो बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। इस फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अभी तक मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया है ये सारा शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए था। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टार्ट करना होगा वो हमने पढ़ना है एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, और ये बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सप्लेन द एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। फिनोल जो है एसिडिक बिहेवियर रखता है, अपने आप को एसिड के तौर पर शो करता है। जस्टिफाई से हमने एक्सप्लेन करना होगा किस तरह फिनोल खुद को एसिडिक बिहेवियर शो करता है। बेटा एसिड क्या होता है, पहले तो देखें ना हमारे पास कि एसिड क्या होता है। एसिड क्या होते हैं, विच डोनेट प्रोटॉन इजीली। बेटा एसिड हमने लॉरी-ब्रोसिस कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैट्रिक में, उस हमने क्या पढ़ा हुआ है, एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देता है, बेस वो होता है जो प्रोटॉन लेता है। तो ये एसिड है, एसिडिक बिहेवियर है बेटा इसका। एसिडिक बिहेवियर, फिनोल बिहेव एज एसिडिक बिकॉज डोनेट प्रोटॉन इजीली। ये तो बेटा एसिड की डेफिनेशन है।
एसिड क्या होता है? जो आसानी के साथ प्रोटॉन दे दे उसे एसिड कहते हैं। तो फिनोल भी प्रोटॉन दे देता है तो ये भी एसिड होगा। तो बेटा ये एसिड के तौर पे वर्क करता है क्योंकि आसानी के साथ प्रोटॉन देता है, और कोई भी चीज जो प्रोटॉन दे देगी वो एसिड है। अगर हम यहां पर बात करें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड ऑन, एसिड की स्ट्रेंथ, एसिड कितना ज्यादा ताकतवर होगा ये किस पर डिपेंड करता है? कोई भी चीज एसिडिक होगी या नहीं होगी वो किस पर डिपेंड करेगा? वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर, इजी टू रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड, ऐसी चीज जो प्रोटॉन दे देती है उसे एसिड कहते हैं। जितना आसानी से प्रोटॉन देगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टेंट एनाइन, जब प्रोटॉन दे देगा, जब बेटा प्रोटॉन दे देगा तो बीच बचेगा एनाइन, अगर वो एनाइन स्टेबल होगा तब वो एसिडिक बिहेवियर होगा और वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड या एसिडिक प्रॉपर्टी कब होगी? कि जब कोई सब्सटेंस प्रोटॉन दे और प्रोटॉन देने के बाद जो उसका बाकी एनाइन बचे वो भी स्टेबल हो। तो फिनोल ऐसा ही करते हैं। फिनोल की दोनों प्रॉपर्टीज पूरी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी कि जब फिनोल को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, तो H3O पॉजिटिव बाकी बच जाएगा, हमारे पास एनाइन बचेगा जिसे कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन पहली प्रॉपर्टी तो हो गई, इजी टू रिमूव प्रोटॉन, फिनोल अपना H आयन देता है, यस, तो ये एसिडिक होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी ऑफ द रिजल्टेंट एनाइन, जो बाकी प्रोटॉन देने के बाद जो बाकी एनाइन बचेगा इसे एनाइन बोलेंगे ना, ओ नेगेटिव है, फिनॉक्साइड एनाइन होगा, ये स्टेबल होना चाहिए। और ये फिनॉक्साइड स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। बेटा अगर इसके मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो ये स्टेबल है। ये तो फिनोल का फिनॉक्साइड आयन बनता है, इट इज स्टेबल, ये बेटा ये स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होते हैं? ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल होता है। रेजोनेंस कैसे बनता है स्ट्रक्चर इसका? अगर हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखें बेटा, ये हमारे पास है फिनॉक्साइड आयन, इसके स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, ये हमारे पास है O-, जबकि इससे बॉन्ड होंगे डबल, सिंगल, डबल, ये हमारे पास फिनॉक्साइड है। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर सकते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस तरह बनेंगे बेटा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे स्टेबल होता है, कैसे बनेगा? ये जो ऑक्सीजन है ये अपना बॉन्ड यहां पर डोनेट कर देगा। जब ये अपना बॉन्ड यहां डोनेट करेगा तो यहां बॉन्ड कितने हो जाएंगे? डबल बॉन्ड। जब ये डबल बॉन्ड होंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी तो बढ़ जाएगी, 5 हो जाएगी। तो क्या होगा? उसी वक्त यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां पर चला जाएगा। जब ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां पर जाएगा तो हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरह बन जाएगा। ये हमारे पास इसका पहला रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह बनता है। ये हमारे पास मौजूद था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन, ये जो इसमें माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड है, ये अपना बॉन्ड यहां पर दे देगा। जब इसने अपना बॉन्ड यहां पर दिया, एट द सेम टाइम ये जो बॉन्ड मौजूद है पाई बॉन्ड वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस चार्ज यहां पर आ जाएगा। बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रॉन्स होगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा, जबकि बाकी क्या रह जाएगा? इसके अंदर बाकी बॉन्ड वैसे के वैसे रहेंगे। ये पहला स्ट्रक्चर होगा। ये स्ट्रक्चर मजीद मूव कर सकते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है मजीद मूव करेंगे। अब क्या होगा? अगर इसी स्ट्रक्चर को, अगर ये जो हमारे पास माइनस चार्ज बॉन्ड है, अगर इस बॉन्ड को मैं यहां पर शिफ्ट कर दूं तो फिर ये वाला बॉन्ड क्या होगा? शिफ्ट होकर यहां पर आ जाएगा। तो दोबारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? अब बॉन्ड यहां आ रहा तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, तो रिजल्टेंटली दोबारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? हमारे पास स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ दोबारा इस तरह बन जाएगा। मैंने क्या किया? ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दिया, यहां बॉन्ड आ गया, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर आ जाएगा, तो माइनस चार्ज, जहां बॉन्ड तो माइनस चार्ज, जबकि एक बॉन्ड यहां मौजूद होगा, जबकि यहां पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाए हुए हैं। इसका एक और स्ट्रक्चर अगर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखिए, अब क्या हो सकता है? ये हमने बॉन्ड यहां शिफ्ट किया, अब अगर ये बॉन्ड मैं शिफ्ट कर दूं यहां पर, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? शिफ्ट होकर यहां पर चला जाएगा, तो माइनस चार्ज कहां चला जाएगा? जहां पर बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर हमारे पास का नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह बनता है। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये बॉन्ड था, कहां शिफ्ट कर दिया? यहां पर शिफ्ट कर देंगे। ये वाला बॉन्ड यहां आ गया तो ये माइनस की चार्ज में शो करेगा खुद को, जबकि एक बॉन्ड हमारे पास यहां पर मौजूद था। ये नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। अगर हम इससे आगे मूव करें
नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए हमने दोनों तरफ एरो लगाने होते हैं बेटा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास, इस बॉन्ड को हम यहां पर शिफ्ट करते हैं तो ये वाला दोबारा जो बॉन्ड था वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो रिजल्टेंटली हमारे पास दोबारा क्या हासिल हो जाएगा, फिनो ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्या हुआ, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया जिससे ऑक्सीजन का बॉन्ड दोबारा वापस चला गया तो माइनस बन जाएगा, बाकी एक बॉन्ड यहां पर और ये बॉन्ड। तो बेटा ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जो हमारे पास फिनोक्साइड आयन होता है फिनोल का, वो स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के वजह से स्टेबल होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज पूरी कर रहा है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फिनोल इज एसिडिक, फिनोल एसिडिक होता है। तो बेटा इस प्रॉपर्टीज को और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपको ड्रा करके याद करना होगा।